पुराने समय में एक प्रसिद्ध और विशाल गुरुकुल था जहां लगभग 500 छोटे बड़े विद्यार्थी अध्ययन किया करते थे। इस गुरुकुल की ख्याति इतनी थी कि दूर दूर से बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। उसी गुरुकुल में शाश्वत नाम का एक 18 वर्षीय विद्यार्थी भी था। वह बुद्धिमान, मेहनती और होनहार था, लेकिन अपने प्रदर्शन और प्रगति से संतुष्ट नहीं था। उसे हमेशा लगता कि वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा जितना कर सकता है। वह अपने भीतर कमी महसूस करता और अन्य विद्यार्थियों से अपनी तुलना करता रहता। उसके मन में लगातार यह प्रश्न चलता रहता था कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे बन सकता हूँ। इसी प्रश्न को लेकर एक दिन वह अपने प्रधान गुरु के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बोला, गुरुदेव, जब भी मैं किसी काम को अपने हाथ में लेता हूं तो कुछ समय बाद या तो उस काम से उब जाता हूं या फिर वह मुझे बोझ लगने लगता है। मैं किसी भी लक्ष्य को तय करने के बाद उसके परिणाम के बारे में सोचता रहता हूं और डरता हूं। इस कारण मैं अक्सर अपने लक्ष्य को बीच में ही छोड़ देता हूं और वही करता हूं जो मुझे आसान लगता है। इसी वजह से आज तक मैं कोई भी महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु ने शिष्य की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर शांत स्वर में बोले, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने काम में महारत कैसे हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं? क्यों कुछ लोग हर काम को बिना चिंता और तनाव के आनंद के साथ करते हैं जबकि दूसरे लोग जल्दी ही हताश हो जाते हैं? असल में इसकी जड़ उनकी मानसिकता और अभ्यास के तरीकों में छुपी होती है। जब हम परिणाम की बजाय लक्ष्य तक पहुंचाने वाली प्रक्रिया का आनंद लेना सीख जाते हैं तो निपुणता स्वतः ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने के बाद नहीं मिलती, बल्कि ये यात्रा के दौरान महसूस होती है। गुरु ने आगे कहा, निरंतरता, जागरूकता और अनुशासन, ये 3 गुण अगर हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएं, तो हम किसी भी कार्य में निपुण बन सकते हैं। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। हम परिणाम के पीछे भागते हैं, जबकि असली जादू प्रक्रिया में छुपा होता है। जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में उत्साह होता है, लेकिन वो धीरे धीरे कम क्यों हो जाता है? क्योंकि हम परिणाम चाहते हैं, और वो भी तुरंत। जब हमारी उम्मीद के अनुसार परिणाम जल्दी नहीं आते तो हम हार मान लेते हैं। यही मानसिकता हमें रोकती है और हमारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। गुरु ने शिष्य को समझाया, जब हम यात्रा का आनंद लेने लगते हैं तो राह में होने वाली हर छोटी गलती भी हमें सीखने का अवसर देती है। अगर हम मानसिकता बदलकर सिर्फ अभ्यास पर ध्यान दें तो हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। इसे एक छोटे बच्चे के उदाहरण से समझो। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, लेकिन कभी हार नहीं मानता। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि उसे कितनी जल्दी सही तरीके से चलना आना चाहिए। उसके लिए हर गिरना भी सीखने की प्रक्रिया है और वह इसका आनंद लेता है। यही नजरिया तुम्हें भी अपनाना है। शिष्य ने अगला प्रश्न किया, गुरुदेव, जब भी मैं किसी नए काम को शुरू करने की सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में हजारों सवाल आते हैं। वो काम मुझे जटिल लगने लगता है और मैं सोचता हूँ कि शायद मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। इस डर की वजह से मैं या तो शुरुआत ही नहीं करता या फिर बीच में छोड़ देता हूँ। गुरु मुस्कुराए और बोले, इस समस्या का हल बहुत सरल है। पहला मंत्र है हर बड़े लक्ष्य को छोटे और सरल हिस्सों में बांटना। जब हम किसी काम को अत्यधिक जटिल बना लेते हैं तो वह बोझिल लगने लगता है, लेकिन जब हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक कदम आगे बढ़ते हैं तो वह आसान हो जाता है। दूसरा मंत्र है छोटे छोटे कदम उठाना। यदि तुम सोचते हो कि रोज 50 पेज पढ़ने चाहिए तो ये कठिन लगेगा, लेकिन अगर शुरुआत में केवल 5 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखो तो यह सहज लगेगा। छोटे लक्ष्य हासिल करने से दिमाग को जीत का एहसास होता है और हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। गुरु ने आगे समझाया, तीसरा मंत्र है अभ्यास के लिए छोटे समय अंतराल बनाना। अगर तुम सोचते हो कि घंटों अभ्यास करना होगा तो जल्दी थक जाओगे, लेकिन यदि छोटे छोटे अभ्यास सत्र रखो और पूरी एकाग्रता से काम करो तो तुम्हारी प्रगति बेहतर होगी। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है धीरे धीरे आगे बढ़ना। हम में से अधिकतर लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन निपुणता का असली रहस्य धैर्य और निरंतरता में है। एक मूर्तिकार जब किसी पत्थर को तराशता है तो वह हर चोट ध्यान से और सही स्थान पर मारता है। यदि वह जल्दबाजी करेगा तो मूर्ति बिगड़ जाएगी। ठीक इसी तरह जब हम किसी भी कार्य में महारत हासिल करना चाहते हैं तो हमें धीरे धीरे और स्थिरता के साथ अभ्यास करना चाहिए। शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, जब भी मैं कोई नया काम सीखने की कोशिश करता हूँ तो मेरे अंदर 2 तरह की आवाजें चलने लगती हैं। एक जो मुझे धैर्यवान रहने के लिए कहती है और दूसरी जो मुझ में संदेह भर देती है। गुरु ने उत्तर दिया, यही सोच हमें अभ्यास के दौरान व्याकुल बना देती है। लेकिन 2 तरीके हैं जिनसे तुम अपने दिमाग को शांत और एकाग्र रख सकते हो, संभाव और दृष्टाभाव। संभाव वह स्थिति है जहां हम किसी भी परिस्थिति का सामना बिना भावनात्मक रूप से विचलित हुए करते हैं। जब हम इस मानसिकता को अपनाते हैं तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से शांत और एकाग्र हो जाता है। दृष्टाभाव वह स्थिति है जब हम खुद को बाहरी दृष्टिकोण से देखते हैं। जब हम दृष्टा बन जाते हैं तो गलतियां हमें असफलता नहीं बल्कि सीखने के अवसर लगने लगती हैं। शिष्य ने अंतिम प्रश्न किया, गुरुदेव, मुझे बदलाव से डर लगता है।
जब भी कोई नई चीज सीखने की बात आती है तो मैं संदेह से भर जाता हूँ। गुरु ने उत्तर दिया, इसका कारण यह है कि हमारा दिमाग हमेशा सुरक्षा और समानता की तलाश करता है, लेकिन असली विकास हमारी आरामदायक स्थिति के बाहर ही होता है। यदि हम हमेशा उसी दायरे में रहेंगे जहाँ सब कुछ आसान और परिचित है तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब भी तुम कोई नई चीज सीखने का प्रयास करो तो खुद से ये मत पूछो कि ये कितना कठिन होगा, बल्कि ये पूछो कि आज मैं अपने बीते कल से कितना बेहतर बन सकता हूँ। यही मानसिक बदलाव तुम्हें हर चुनौती को एक नई ऊर्जा के साथ स्वीकार करने में मदद करेगा। गुरु के शब्दों ने शिष्य की सोच पूरी तरह बदल दी। उसे समझ आ गया कि उसे क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है। उसने गुरु का धन्यवाद किया और अपने आश्रम के कार्यों में व्यस्त हो गया।